नमस्कार, राम राम साहब। मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। अब रूसी यूक्रेन युद्ध के ताजे हालात के साथ ही दुनिया भर में उठाए गए कदमों को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। जी हां, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अब नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ चुका है और दुनिया भर के देशों में इस युद्ध के असर को लेकर चिंताएं भी बढ़ गई हैं। अमेरिका ने हाल ही में कीव में संभावित हवाई हमलों के खतरे को मद्देनजर रखते हुए अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया है। दूतावास ने अपने कर्मचारियों को कामकाज न करने की सलाह भी दी है। इस संकट के बीच रूस द्वारा परमाणु हमले की चेतावनी के बाद स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई है। रूस की तरफ से लगातार हमले जारी हैं, जिसके कारण कई देशों ने अपने दूतावासों को अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय भी लिया है। बता दें कि ग्रीस ने भी सुरक्षा को लेकर दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया है। हालांकि इजराइल ने कीव में अपने दूतावास को बंद करने का कोई निर्णय नहीं लिया है। इजराइल के यूक्रेन में राजदूत माइकल ने कहा कि उनका दूतावास अब भी सामान्य तरीके से काम कर रहा है। आपको बता दें, परमाणु युद्ध के संभावित खतरे के बीच स्वीडन ने अपने नागरिकों को चेतावनी दी है और शेल्टर के उपयोग के लिए पैम्पलेट्स वितरित किए हैं। दिलचस्प की बात यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वीडन ने ऐसे पैम्पलेट्स केवल 5 बार जारी किए हैं और इस बार यह पर्चे सीधे नागरिकों के घर भेजे गए हैं। इसी के साथ ही ग्रीस, स्पेन और इटली जैसे देशों ने भी सुरक्षा कारणों से अपने दूतावास को बंद करने का निर्णय लिया है। इटली ने अमेरिकी दूतावास से प्राप्त हवाई हमले की चेतावनी के बाद अपनी सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित भी कर दी है। बता दें कि रूस और यूक्रेन का संघर्ष अभी भी चल रहा है। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया और देश के अधिक हिस्से पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप ने इसे सबसे बड़ा संघर्ष माना है। इस युद्ध में हजारों की संख्या में लोगों की मौत हुई, जिसमें कई शरणार्थी भी शामिल थे। वहीं जून 2024 को भारत के विदेश मंत्रालय के हवाले से बताया गया था कि रूसी सेना में भर्ती हुए 2 भारतीय नागरिक यूक्रेन संघर्ष में मारे गए थे। साथ ही कहा कि मॉस्को में स्थित भारतीय दूतावास ने रूसी सेना में शामिल सभी भारतीय नागरिकों की शीघ्र रिहाई और वापसी के लिए नई दिल्ली स्थित रूसी राजदूत और मॉस्को स्थित रूसी अधिकारियों के समक्ष इस मामले को जोरदार तरीके से उठाया था। वहीं भारत ने रूसी सेना द्वारा अपने नागरिकों की ओर से ज़्यादा भर्ती रोकने की मांग भी की थी। रूस यूक्रेन संघर्ष लंबे समय तक खींचे जाने की वजह से पूरी दुनिया प्रभावित हुई है। वहीं अब इस बढ़ती सुरक्षा चिंताओं और बढ़ते युद्ध के बीच कई नाटो देशों ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने और युद्ध की तैयारियों के लिए अलर्ट भी किया है। यह घटनाक्रम युद्ध के बढ़ते खतरों और वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर सवाल खड़े करते हैं। साथ ही अब देखना यह होगा कि आगे की घटनाएं किस दिशा में बढ़ती है।